हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया स्टूडेंट, दिस इज पार्ट 5 चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट। टॉपिक इज लेवल ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट किसी सिंगल इंडिविजुअल को तो रेफर करता नहीं है, ये ग्रुप ऑफ पर्सन को रेफर करता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अ नंबर ऑफ पर्सन वर्क करते हैं। ठीक है, तो इनको डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट प्रोवाइड किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करने के लिए। तो इनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है, इसके साथ साथ इनको नेसेसरी अथॉरिटी भी दी गई है। स्टूडेंट्स, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के बेस पे ही, ठीक है, यहां पे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप की चेन क्रिएट होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के बेस पे ही सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप का एक चेन क्रिएट होती है। इसी चेन को हम लोग लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट को यहां 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन के टॉप सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव आते हैं, जिसमें चेयरमैन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये अदर पीपल को लीड करते हैं, उनके कामों को उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत से फंक्शन करते हैं। वो क्या फंक्शन है देखिए, आइए देखते हैं सीक्वेंस से। डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उनको डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट डिटरमाइन करने के बाद ये प्लान और पॉलिसी फ्रेम करते हैं कि कैसे काम हो। ठीक है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान बनाया जाए, पॉलिसी बनाया जाए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो। तो ये पॉलिसी और प्लान बनाने का काम करते हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को भी ये ऑर्गेनाइज करते हैं टॉप मैनेजमेंट। अब ये एक्टिविटी किसको करना है, मिडिल मैनेजमेंट को सौंपते हैं। इसके लिए एक्टिविटी डिसाइड करने के बाद रिसोर्स को असेंबल किया जाता है। ठीक है, भाई एक्टिविटी करने के लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उसका भी मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टॉप मैनेजमेंट को स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनके पास अथॉरिटी मैक्सिमम होती है। तो ये क्या करते हैं, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए जो जो भी बन पड़े हैं, जैसे भी प्लान बने, ये करते हैं टॉप मैनेजमेंट। नेक्स्ट है लिजन विथ आउटसाइड वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, लिजन मीन्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट विथ आउटसाइड वर्ल्ड। ये गवर्नमेंट से, आउटसाइड मीडिया है ना, ये कॉन्टैक्ट कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही काम है, वही मीटिंग करते हैं। ठीक है, तो इनका काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, ये फंक्शन है। ठीक स्टूडेंट्स, आई होप तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट, मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें डिपार्टमेंटल हेड आते हैं, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्लान सुपरिटेंडेंट, ये सब आते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, देखिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी ऑफ टू लो लेवल मैनेजमेंट। लो लेवल स्टूडेंट्स, मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के बीच एक लिंक का काम करता है। टॉप मैनेजमेंट जो भी इंस्ट्रक्शन देता है वो ये इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, लो लेवल के लिए। तो इनका फंक्शन ये होता है फर्स्ट। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी ऑफ डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट के लिए ये एक्टिविटी को भी ऑर्गेनाइज करते हैं, उनका प्लान पॉलिसी यही जज करते हैं। हर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए प्लान पॉलिसी मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही बनाते हैं, डिपार्टमेंट लेवल के लिए, लेवल पर। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज के हर डिपार्टमेंट में किस किस डिपार्टमेंट में कैसे कैसे एम्प्लॉय चाहिए, उनका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। ठीक है, यही अपॉइंट करते हैं, सारा काम एम्प्लॉय के सिलेक्शन का इन्हीं के पास होता है।
नेक्स्ट है मोटिवेटिंग पीपल। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, कमीशन देके, बोनस देके अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है और काम करने के लिए उनको बोनस कमीशन के थ्रू मोटिवेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग। अब इसी के थ्रू टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, अपने डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है सबको कंट्रोल में रखता है और उसको टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन देता रहता है। ठीक है। जैसा भी ऑर्डर टॉप मैनेजमेंट देता है उसी हिसाब से। कोऑपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट्स। अब ये टॉप मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या काम करता है, डिपार्टमेंट एक दूसरे डिपार्टमेंट को कोऑपरेट कर भी का काम करता है। ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स फ्रेम बाय टॉप लेवल। अब टॉप लेवल ने जो भी प्लान बनाया है उसमें ये इम्प्लीमेंट का भी काम करते हैं, मतलब जो भी उसमें अगर उनको कमी दिखती है तो एक सजेशन भी देते हैं। ठीक है। ये होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ स्टूडेंट्स, देखिए सुपरवाइजरी मैनेजमेंट में क्या होता है। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं, इसमें सुपरवाइजर है, सुपरिटेंडेंट है, क्लर्क है, फोरमैन है, ये सब आते हैं। ये क्या करते हैं, टॉप मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट जो भी इंस्ट्रक्शन देता है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। इनकी अथॉरिटी बहुत ही लिमिटेड होती है। ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शन जो भी ये इंस्ट्रक्शन देते हैं ये वर्कर को देते हैं और इसकी रिपोर्ट मिडिल मैनेजमेंट को करते हैं। आइए देखते हैं इनका फंक्शन क्या है। रिप्रेजेंटिंग ग्रीवनेस ऑफ द वर्कर्स। वर्कर को जो भी प्रॉब्लम हो रही काम करने में, जो भी फेस करना पड़ रहा है, इसकी रिपोर्ट ये रिप्रेजेंट करते हैं मिडिल मैनेजमेंट को। ठीक है। नेक्स्ट है गुड वर्किंग कंडीशन। इनका वर्क क्या है, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट का काम है गुड वर्किंग कंडीशन, एनवायरमेंट देना है। ठीक है। वर्कर अच्छे से काम कर सके, इसका ध्यान बहुत ही रखा जाता है। तो गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना ही इनका काम है। सेफ्टी वर्कर, वर्कर को सेफ एनवायरमेंट सिक्योर करना भी इनका काम है। हेल्पिंग मिडिल लेवल इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जो लो लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को काम भी सुपरवाइजर करते हैं। ठीक है। यही इनको अपॉइंट करते हैं। वेलकमिंग सजेशन ऑफ वर्कर्स। अब ये वर्कर के सजेशन को भी वेलकम करते हैं। वर्कर जो भी वर्कर के अकॉर्डिंग जो भी लगता है कि इस तरीके से करेंगे तो और अच्छा होगा, तो ये उनके सजेशन को भी लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। सुपरवाइजर क्या काम करते हैं, आउटपुट की क्वालिटी को मेंटेन रखने का काम करते हैं। ठीक है। उनके स्टैंडर्ड गिरने ना पाए, इसकी देखरेख बहुत ही अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट है बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स। वर्कर के मोरल को बूस्ट करते हैं, मतलब इसमें टीम स्पिरिट का सेंस लाते हैं कि जो भी वर्कर है एकजुट होकर काम करें। ठीक है। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल। इसमें क्या होता है, इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वेस्टेज, ठीक है, मटेरियल का वेस्टेज ना हो, कॉस्ट कम से कम है, आउटपुट ज्यादा हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। तो ये सुपरवाइजरी मैनेजमेंट का फंक्शन। स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।